हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो मुख्य परीक्षा चल रहा है आरओ एआरओ एवं अन्य पदों के लिए, इसकी जो एआरओ की परीक्षा हुई है उसकी आंसर की प्लस संपूर्ण इसका जो डिटेल है वो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों ने ये पेपर दिया था तो उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही, साथ में उनके लिए भी है जो आगे किसी भी परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं या उनकी कोई परीक्षा है, क्योंकि जीके के ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप बार बार रिपीट किए जाते हैं और हो सकता है उनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हों जो आपको ना पता हो और यहाँ उनको देखकर आप उन्हें समझ सकते हैं, है ना, लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अच्छा इसका आंसर ये होता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम बताने वाले हैं और ये जो आंसर की है बहुत ही सावधानी से बनाई गई है ना, लेकिन फिर भी हो सकता है इसमें एक दो क्वेश्चन में त्रुटियाँ हों, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन बता सकते हैं जिसमें आपको लगे कि ये आंसर ये नहीं होगा, ये होना चाहिए। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नगरीय सभ्यता है? तो बच्चा बच्चा जानता है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए होगा सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में किसने गोद निषेध सिद्धांत लागू किया? तो किसने किया था ये? तो ये किसने किया था? ये किया था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो यहाँ आंसर जो होगा वो ए होगा, डलहौजी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, हु रोट अमुक्ता माल्यादा? जो अमुक्त माल्याद किसने लिखी थी? ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है सी, कृष्ण देव राय। अगला क्वेश्चन है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाकश्यप। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल से संबंधित है? तो ये है गुप्त काल से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस किले की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी? तो ये छठवां क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, आदिलाबाद। ठीक है, किला। सातवां क्वेश्चन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इंडिया आर मैनेज्ड बाई? तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो उसका जो प्रबंधन है कौन करता है? तो सातवें क्वेश्चन का आंसर है ए, यानी कि आरबीआई। ठीक है, चलिए अगला है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? आठवें क्वेश्चन का आंसर है डी, सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्यम मंत्रालय। ठीक है, अगला है नौवां क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर कितनी है? तो करेक्ट आंसर इसका 39.8। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले ने हींग के उत्पादन में विशेष पहचान बनाई है? तो 10वें का आंसर है बी, हाथरस। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, 2020-21 के बजट में उत्तर प्रदेश के कृषि शोध व शिक्षा पर प्रस्ताव कुल व्यय है, कितना व्यय किया गया है? तो 11वें का जो आंसर है वो डी है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला किस प्रकार के हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है और इसको जीआई टैग भी प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में लीची का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो 13वें का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि बिहार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 14वां, देश में बांसुरी का निर्माण करने वाले एकमात्र जिले का नाम बताइए? तो 14वां जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि पीलीभीत। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश में तालों के लिए शहर के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो आपने गाना भी सुना होगा, है ना, कि ताला अलीगढ़ वाला। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, अलीगढ़। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन अधिकतम दर्ज हुआ है? तो 16 है। 16वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी, 1920 इसमें। ठीक है, अगला 17वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति ये की अवधि के लिए घोषित की गई थी, है ना, प्रोत्साहन नीति जो है किस अवधि के लिए घोषित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 2020 से 25। अगला है, भारत की कृषि निर्यात नीति 2018 का उद्देश्य है, तो इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? तो करेक्ट आंसर है ए, 2022 तक कृषि की आय को दोगुना करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
देश में बाजरा के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है? तो 19वें का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि चौथा। ठीक है, अगला है जनगणना 2011 के अनुसार देश में किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या अधिकतम है? तो ग्रामीण जो जनसंख्या है वो अधिकतम है ए, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, वेयर इज सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो जो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है? तो 21वें का करेक्ट आंसर है ए, यानी कि जोधपुर। 22वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMJKY कब घोषित की गई थी? मतलब इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो जनवरी 2015 में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी का अधिकतम भाग किसको प्राप्त होता है? तो 23वें का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए, यानी कि फर्टिलाइजर, उर्वरक को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ग्रामीण आवास विद्युतीकरण तथा टेलीफोनी का संबंध है? तो 24वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए, भारत निर्माण से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मुख्य भारतीय शहरों को राष्ट्रीय हवाई विकास परियोजना से मिलने के कार्य से संबंध जिससे है वह है? तो 25वें का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगला है द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन? तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 26वें का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि 1956 में। ठीक है, कब हुई थी? 1956 में। अगला क्वेश्चन है 27वां, 2019-20 में भारत के कुल आयात में स्वर्ण आयात का हिस्सा कितना था? तो स्वर्ण आयात का जो हिस्सा था वो था ए, यानी कि 6.4%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली सेवा कौन सी है? कौन सी सेवा सबसे ज़्यादा हम निर्यात करते हैं? तो ये है डी, सॉफ्टवेयर सेवा। चलिए अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग रिपोर्ट 2019 के अनुसार वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़क संख्या, जो सड़क लंबाई है प्रति लाख जनसंख्या न्यूनतम है। तो 29वें का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। 30वां क्वेश्चन है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? तो आप सभी को पता होगा एटना कहाँ है, तो ये इटली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कोडरमा अभ्रक उत्पादक केंद्र डैश राज्य में स्थित है? तो 32वें का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि झारखंड में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो 33वां जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है बी, 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तर अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी जीव मंडल निचय निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो जो नंदा देवी है ये कहाँ है? तो 34वें का करेक्ट आंसर है बी, यानी कि उत्तराखंड। अगला सिंडर शंकु संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है सिंडर शंकु? तो 35वें का करेक्ट जो आंसर होगा वो सी होगा, ज्वालामुखी स्थलाकृतियों से। चलिए अगला क्वेश्चन है सामान्यतः टी आकार की बस्तियां विकसित होती हैं? तो 36वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए, यानी कि सड़कों के त्रि जंक्शन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्भेदी आग्नेय शैलों का निम्न में से उदाहरण है? तो 37वें का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि ग्रेनाइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह पेटी डैश के मध्य स्थित है? तो ये किन दो ग्रहों के बीच में होता है? तो 38वें का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि मंगल और बृहस्पति। ठीक है, चलिए अगला है औरंग टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन? जो औरंग टाइगर रिजर्व ये है कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आसाम, ये आसाम में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो विश्व का
दूसरा सबसे बड़ा महासागर क्षेत्रफल के आधार पर पूछा गया है। तो पहला तो आप सभी जानते हैं कि कौन सा है, और दूसरा जो है वो है अंध महासागर यानी कि अटलांटिक ओशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि केवल 1 और 3। ठीक है, ये उसकी सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला प्लांट किस स्थित है ना, ये कहाँ पर है राउरकेला? ठीक है, तो 42वें का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ये ओडिशा में। अगला है 43वां क्वेश्चन, शहर जिसे अक्सर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं, तो ये होता है अपना अहमदाबाद। ठीक है, गुजरात। 43 का करेक्ट आंसर सी होगा। 44वां क्वेश्चन है ना, पेरियार टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है? तो पेरियार कहाँ पर है? तो ये आपका केरल में है। 44वें का करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, 44वें का करेक्ट आंसर क्या है? ए, है ना। क्वेश्चन थोड़ा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैम और रिवर हैं तो इनको मैच करना है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब 3 तो सही है लेकिन एक जो है वो गलत है। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा है। बाकी तिलैया, बराकर, बजाज सागर, माही, है ना, भाखड़ा नागल, सतलज, तो ये करेक्ट है। बाकी डी इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब डी मैच नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन 46, दक्षिण गंगा के रूप में पहचानी जाने वाली नदी कौन है? तो दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को, है ना। किसे कहा जाता है? कावेरी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है? तो जो लेमरू हाथी रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, ये कहाँ पर है? तो 47 का करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए 48वां क्वेश्चन देखते हैं। 48वां क्वेश्चन है, तापमान में परिवर्तन तुषार क्रिया पौधों, जानवरों और मानव गतिविधि द्वारा अनावृत चट्टानों के टूटने और क्षय होने को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर बी है। ठीक है, चलिए 49वां क्वेश्चन, कोपेन की योजना अनुसार भारत में एस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, एस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन इंडिया डैश, तो कहाँ पर पाया जाता है? तो 49 का करेक्ट आंसर है बी, यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लैमाटॉल रेंज इज सिचुएटेड इन, तो 50वें का जो करेक्ट आंसर है वो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए गए। अगला तो 50वें का कोई आंसर नहीं है, सारे क्वेश्चन यहाँ गलत हैं। 51, मॉरिशस आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन डैश। ठीक है, तो मॉरिशस जो आइलैंड है वो कहाँ है? तो आप जानते ही होंगे, हिंद महासागर में है। ठीक है, प्रशांत में तो नहीं है, अंध में तो नहीं है, आर्कटिक में नहीं है, तो हिंद महासागर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, प्रदीप्त व्रत होता है, तो प्रदीप जो व्रत है वो क्या होता है? तो 52वें का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ठीक है, क्या होता है? सी। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्त व्रत कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा 53 का, ये है सी। सी वाला यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, मतलब अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 में जो आपका आंसर दिया गया है ना, वो यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 54, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की गण पूर्ति क्या है? तो गण पूर्ति जो होती है वो होती है 1/10। ठीक है, 54 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री भाग नहीं ले सकता, तो मुख्यमंत्री क्यों भाग नहीं ले सकता है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, कि अगर वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का मतलब है विधान परिषद, और आप पेपर किसका दे रहे हैं? विधान सभा का, तो ये निम्न सदन है विधानसभा और विधान परिषद उच्च सदन है, तो अगर उसका सदस्य होगा तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले पाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ए होगा। अगला है 56वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कूट चुनिए, तो सही कूट इसमें से क्या होगा? तो जो आपका ये क्वेश्चन है 56, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा?
कथन पहला दिया गया है कि संविधान में भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा राज्य विधेयक को सीधे अनुमति न देने का प्रावधान नहीं है। ठीक है। कथन दूसरा है, ऐसे विधेयक जो राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित हैं उनको निषेध करने का प्रावधान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, केवल 2 सही है, पहला वाला यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है। 56 का करेक्ट आंसर बी है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 57, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित तथा कितने राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं। ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो 57 का है वो है ए। ठीक है। 1/3 जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और 5/6 को राज्यपाल नामित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो गोवा को जो राज्य का दर्जा दिया गया है ये 1987 में दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा, यह कहाँ उल्लिखित है, ये कहाँ बताया गया है ना। तो ये कहाँ बताया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में बताया गया है। ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए जरा कि ये किस उसमें आता है। ठीक है, किस पार्ट में है। ठीक है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, किस में, 5वें में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2008 के परिसीमन के बाद किन राज्यों में विधानसभा में अनुसूचित जाति की सीटें आरक्षित नहीं हैं। तो 60वां जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। अगला है 61वां क्वेश्चन, समवर्ती सूची के विषय पर राज्य की विधि उसी विषय पर केंद्रीय विधि पर कब अग्रणी होती है। तो जो 61 है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, किसी भी परिस्थिति में नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राज्य में विधान परिषद का गठन यदि राज्य की विधानसभा संकल्प पारित करती है तो हो सकता है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 63 का, तो ये है बी। ठीक है, 63 का करेक्ट आंसर क्या है, 63 का करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, विधानसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से तथा सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 1/2 सदस्यों के बहुमत से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 62 क्वेश्चन था, है ना। 62 का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर डी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका डी होगा, सभा के पूर्ण बहुमत तथा कुल मतों एवं उपस्थित सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से। ठीक है, माफ़ करिएगा वो गलती से मैं 63 वाले को समझ बैठा। ठीक है, तो इसका डी होगा। 63 का जो अब आंसर है, 63 में आपका जो आंसर वो बी होगा। ठीक है, 63 का क्वेश्चन क्या है कि निम्न कथनों में से गलत कथन चुनिए। तो बी जो है वो गलत कथन है कि राज्यपाल विधान परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। आपको पता है नहीं होता है, वहीं के सदस्यों में चुने जाते हैं, है ना, और फिर वहीं बना दिया जाता है। ठीक है, आपको इतना तो पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस राज्यपाल ने राज्यपाल की स्थिति को सुनहरे पिंजरे में रहने वाला पक्षी के रूप में परिभाषित किया। तो मतलब किसने बोला था कि ये राज्यपाल पिंजरे में रहने वाला सुनहरा पक्षी है, सोने का पक्षी है, मतलब सारी चीज़ें इसके अंडर में नहीं है, ये सारी चीज़ों के मतलब राष्ट्रपति और इन सब के अंडर में है, बस सोने का एक तोता जैसा है ये, है ना। तो ये किसने बोला था, तो 64 का जो करेक्ट आंसर है वो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगला है आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। तो इसका 65वें का करेक्ट जो आंसर है वो क्या होगा, वो होगा ए। ठीक है, विधानसभाओं के गठन से। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में हिंदी नाम लोकसभा तथा राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल्स तथा हाउस ऑफ कॉमन ऑफ स्टेट्स द्वारा अपनाए गए। मतलब पहले ये नाम थे, फिर लोकसभा और राज्यसभा किया गया। तो ये कब से किया गया, तो ये किया गया आपका 1954 से। ठीक है, अगला देखिए, अगला है उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों से संबंधित शीर्ष न्यायालय कौन सा है। तो 67 का करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, उच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है, किस आर्टिकल में आपको ये दिया गया है। तो आर्टिकल किस में है, 26 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, न्यूनतम समय के लिए किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में आपातकाल लगाया गया है। तो आपातकाल न्यूनतम वर्ष के लिए कब लगाया गया था, तो 69 का यहाँ करेक्ट आंसर इनमें से, है ना, कन्फ्यूज़न है
इस वजह से आपको करेक्ट जो आंसर है एग्जैक्ट कोई नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अगला है, आई मोबाइल पे सर्विस वॉज लॉन्च्ड बाई। तो आई जो मोबाइल पे है ये किसने लॉन्च की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि ICICI, ठीक है, जो बैंक है उसने की है। 71वां क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अभी सुनील अरोड़ा जी हैं, आपको पता है ना, बंगाल में चुनाव भी चल रहा है, तारीखों की घोषणा भी कर दी गई है। चलिए अब देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है ना, क्या करना है हमें इससे, है ना। चलिए अगला है, भारत की प्रथम राज्य स्तरीय ई लोक अदालत खोली गई है। तो 72वें का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। कहाँ खोली गई है? छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृषि लागत और कीमतों के आयोग की सिफारिश के आधार पर बुआई के मौसम से पहले MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य कितनी फसलों के लिए तय किया जाता है? तो ये कितनी फसलों के लिए किया गया है? तो 73वें का करेक्ट आंसर है ए, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, 22 फसलों के लिए, ठीक है। 74वां क्वेश्चन है, सड़क परिवहन निगम द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रारंभ की गई हेल्पलाइन सेवा दामिनी 30 दिसंबर 2019 को किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? तो 74वें का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में हेल्थ रिसर्च एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है, इसका नाम क्या है? तो 75वें का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ठीक है, गूगल हेल्थ स्टडीज़। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप बैंकिंग पहल किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? तो 76वें का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ई अपशिष्ट में 2020-30 के दशक के दौरान %% तक की वृद्धि होगी। तो 77 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि 38%, ठीक है। 77 का आंसर है सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 महिला एकल चैंपियनशिप किसने जीती? तो 2020 में किसने जीता हुआ था? तो 78 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी जो है सोफिया कैनन, ठीक है। चलिए 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन 79 वाला, ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस समय प्रकाशित की जाती है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 79 का ये है डी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। अगला है, निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रथम जो सेकंड जेंटलमैन बने हुए हैं? ठीक है, तो कौन बने हुए हैं ये? तो 80 का क्वेश्चन है, 80 का क्या है? बी, ठीक है, डगलस एमहॉफ। अगला क्वेश्चन है, रॉबिन जैकमैन हु रिसेंटली पास्ड अवे इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट? ये किस खेल से हैं रॉबिन जैकमैन? तो ये हैं सी से, ठीक है, क्रिकेट से। चलिए अगला क्वेश्चन 82वां क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत और दक्षिण एशिया की पहली ब्लैक चेन सक्षम पीयर टू टीयर है ना P21 रूफटॉप सौर ऊर्जा व्यापार करने की शुरुआत की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 82 का ये है सी, ठीक है, लखनऊ में की गई थी ये। अगला क्वेश्चन 83, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बालकों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु जारी किए गए वेब पोर्टल का नाम क्या है? तो 83 का करेक्ट आंसर है ए, ठीक है, विकल्प। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई पुस्तक अवध संपदा का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से है ना? तो 84 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ठीक है, संस्कृत से। अगला क्वेश्चन है 85, इसमें दिया है कि एक पासे को ये 3 रूपों में दिया गया है, इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? तो 85 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी, ठीक है, करेक्ट फॉर्म डी वाला सही है। चलिए अगला, दी गई श्रृंखला श्रेणी का अगला पद क्या आएगा है ना? तो अगला पद क्या आएगा? 86, तो 86 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 434। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ष में 14 मई को गुरुवार हो तो उसी महीने में शनिवार की संख्या है, कितने शनिवार होंगे? तो 87 का आंसर है ए, यानी कि 5 शनिवार होंगे। चलिए अगला 88 नंबर क्वेश्चन, ये कुल संख्या दी गई है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर सी होने वाला है, यानी कि 96। चलिए अगला है, यदि एक संख्या का 2/3 संख्या से 10 कम है तो संख्या का आधा क्या होगा? तो 89 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी, यानी कि 15, ठीक है, 89 का करेक्ट आंसर है 15।
90 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, यदि हवा का अर्थ मिट्टी और ये दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 90 का करेक्ट आंसर है डी, आकाश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए पायल ने कहा, वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान का पुत्र है। वह आदमी पायल से किस प्रकार संबंधित है? आदमी किससे संबंधित है? तो ये ए होगा, पिता से संबंधित है। ठीक है, तो 91 क्वेश्चन का आंसर है ए। चलिए 92, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी तरह एक जैसे हैं, है ना, तो कौन सा एक मिलता जुलता इनमें से नहीं है? नाइट्रोजन, अमोनिया, यूरिया, पोटास, खाद। तो 92 जो नंबर का क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, नाइट्रोजन। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला है, नीचे दी गई ये श्रृंखला दी गई है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर देखना था। तो 93 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन 94, उस विकल्प को चुनिए जो कि प्रश्न चिन्ह को प्रतिष्ठित कर सके। ठीक है, तो 94 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, 79। अगला क्वेश्चन, ये आपको फिगर दिया गया था और इसमें करेक्ट आंसर बताना था आपको। ठीक है, तो करेक्ट इसमें फिगर जो है 95 वाले में क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका। आगे चलिए 96, इस फिगर में करेक्ट जो आंसर होने वाला है आपका वो भी सी होगा, इसका भी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, इस फिगर में क्या होगा? तो पहले आपको ऊपर से फोल्ड करना है, फिर साइड से फोल्ड करना है ना, फिर ये कॉर्नर में 2 जीरो बने हुए हैं और ट्राइंगल बना हुआ है, इसको फोल्ड करेंगे तो क्या आएगा? तो 97 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ माउथ। माउथ का करेक्ट मिरर इमेज क्या होगा? तो 98 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, ये दिया गया आंसर फिगर उत्तर आकृतियाँ इसका दी गई है, तो करेक्ट आंसर 99 का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा? डी। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, यहाँ दिया है कि निम्न में से कौन सा वर्ण प्रिज्म से गुजरने पर न्यूनतम शिथिल होता है ना, तो कौन सा वर्ण जो होता है? तो 100 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 करवा दिया गया है यहाँ पर ARO की आंसर की का। पार्ट 2 आपको थोड़ी ही देर में मिल जाएगा। ठीक है, 1-2 घंटे में आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। ठीक है, और आपकी कंप्लीट आंसर की है सॉल्व हो जाएगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।